भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को आज की तारीख बहुत अच्छे से याद होगी। जो मेरे साथियों को आज की तारीख नहीं याद, वो अपने बड़ों से पूछ के देखिए कि आज की तारीख कितनी भयानक तारीख थी। भारत की आजादी के बाद एक ऐसा अध्याय आज की तारीख पे स्थापित हुआ था जो शायद सदियों सदियों तक आगे कभी नहीं होगा। जी हां साथियों, 25 जून, काला अध्याय, इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी द्वारा, जो कांग्रेस की नेता थी, भारत की प्रधानमंत्री थी और बहुत ही मजबूत प्रधानमंत्री रही, इन्होंने कैसे पूरे भारतवर्ष को बंदी बना दिया था। जी हां साथी, कई बार आदमी अपने अहंकार में ऐसे काम कर जाता जो सदियों सदियों तक एक काला दाग बन के रह जाता। वही एक काला दाग है इमरजेंसी। ये जो प्रोविजन हमारी संविधान में हमें दिया गया है, आर्टिकल 352 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 352, साथियों ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए दिया गया था कि कभी कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन बने कि मतलब आपातकाल जिसे कहते हैं कि भाई किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया या गृह युद्ध हो गया या कुछ भी ऐसा कि एक साथ सारी पावर्स को रद्द करना पड़ जाए और वन मैन डिक्टेटरशिप जैसा सिस्टम बनाना पड़े पूरे भारतवर्ष में। जब जेन्युइनली उसकी जरूरत हो तो संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने उसका ध्यान रखा, लेकिन वो उस टाइम ये भूल गए थे कि आने वाले भविष्य में ऐसे नेता भी आएंगे, ऐसे लोग भी पैदा होंगे जिनकी जो मॉरल वैल्यूज होंगी वो खत्म हो जाएंगी, जिनकी इंसानियत मर चुकी होगी। उस टाइम उन्होंने उस चीज का शायद ऐसा सोचा भी नहीं हो। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने ये क्यों किया, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं, उसके बाद डिटेल पे चर्चा करूंगा। 12 जून को एक ऐसा दो फैसले आए, वैसे तो एक नहीं, एक तो गुजरात का फैसला आया विधानसभा का जिसमें कांग्रेस को बहुत करारी हार का सामना करना, और दूसरा फैसला आया इलाहाबाद से, इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस सिन्हा का। और उन्होंने राज नारायण जी की पिटीशन जो फाइल हो रखी थी कि इंदिरा गांधी जी ने जो रायबरेली से चुनाव लड़ा था वो गलत तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिसमें पैसे का इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और अन्य ऐसे अवैध तरीकों से चुनाव लड़के चुनाव जीता गया। उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया और वो डिसीजन इंदिरा गांधी जी के फेवर में नहीं आया। उनको रायबरेली सीट से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और 6 साल के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब आपके और मेरे मन में एक विचार है कि भाई जब हाई कोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाई उसके ऊपर इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना। दोस्तों, इंदिरा गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट को पहले ही मैनेज करके रखा था। जी हां, ये बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो फैसला नीचे आया था उसको ऊपर चैलेंज किया जा सकता था और ऊपर का जो डिसीजन है वो स्वाभाविक है इंदिरा गांधी जी के फेवर में ही आना था, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पहले ही मैनेज कर रखा था। बंगाल के जो उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे, जिनका बहुत बड़ा रोल था इमरजेंसी में, जो इंदिरा गांधी जी के एक समय पे जिस टाइम इमरजेंसी लगी उनके राइट हैंड बन गए थे, सिद्धार्थ शंकर रॉय। इनके एक भाई थे एएन रॉय, जो जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट। 1973 में ही इंदिरा गांधी को यह आभास हो जाता कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो डे बाय डे गिरती जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आने वाला समय उनके जो सर्कमस्टांसेस उनके विपरीत जाएगा, उनकी ख्वाहिशों के अगेंस्ट जाने वाला है। तो उन्होंने साथियों उसके बाद से ही एक ऐसा शिकंजा अपने वो कस लिया था। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आप देखें, जैसा आज के टाइम में कांग्रेस पार्टी बोलती है कि सारी चीजों पे कब्जा हो गया, सब चीजें इनके सरकार के कहने से चल रही हैं, वाकई में सरकार के कहने से क्या कुछ उस टाइम पे चला, ये बहुत ही गौर करने वाली बात। 2 जस्टिस को सुपरसीड करके सिद्धार्थ शंकर राय के भाई क्लोज रिलेटिव को एएन राय जो थे उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया। साथियों, ऐसे मैनेज होती हैं चीजें।
और ये 2014 से लेके अगर आप आज तक का टाइम देखें तो कोई भी डिपार्टमेंट में आपको, चाहे वो जुडिशरी है चाहे कोई महकमा है, वहां पे ऐसी चीज देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो जब उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया, सीजीआई बनाया गया, तो स्वाभाविक है कि कैबिनेट पे बात चली, कैबिनेट में चर्चा हुई कि नहीं ये ठीक नहीं है, जो दो हैं वो ऐसा होगा वैसा होगा। तो लेकिन सबको मना लिया गया कि नहीं भाई, इंदिरा गांधी जी का जो फैसला इलाहाबाद कोर्ट में आना है, अगर वो उनके अगेंस्ट आता है, क्योंकि इनको पता था जो जस्टिस सिन्हा हैं वो किसी दबाव में फैसला नहीं देंगे, वो सिर्फ कानून के हिसाब से फैसला देंगे। ये बहुत अच्छे से इंदिरा गांधी भी जानती थी, और इंदिरा गांधी ने कोई कोशिश उस टाइम पे नहीं करी कि सिन्हा को कैसे ना कैसे, जो जस्टिस सिन्हा थे उनको कैसे ना कैसे प्रेशराइज करा जाए कि फैसला ऐसा उनके फेवर का हाई कोर्ट से ही आ जाए। लेकिन कुछ लोग जिसे कहते हैं ना बहुत मजबूत होते हैं, जो जिनके लिए नेशन फर्स्ट होता है, उन्होंने वो फैसला उनके हिसाब से नहीं दिया, लॉ के हिसाब से दिया। तो उन्होंने पहले ही सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से मैनेज करके रखा था कि जब ये नीचे से अगर अगेंस्ट होता तो ऊपर से जो एएन राय हैं वो उन्हीं के हिसाब से फैसला देंगे, उन्हीं के फेवर का फैसला देंगे। ऐसे मैनेज किया गया था सुप्रीम कोर्ट उस टाइम पे। तो अब आप कहेंगे जब इतना कुछ मैनेज ही था तो इमरजेंसी लगाने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, मैनेज तो सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक चीज है जो कोई भी नेता, कोई भी किसी भी तरीके से, ना पैसे से, ना पावर से, ना ईवीएम से, ना बैलेट पेपर से मैनेज नहीं कर सकता, वो है आपकी और मेरी वोट। डेमोक्रेसी में असली राजा प्रजा होती है, जनता होती है, आप और मैं। हम डिसाइड करते हैं कि किसको बदलना है और किसको लगाना है। तो इंदिरा गांधी जी को यह बहुत अच्छे से पता था कि जनता जो है उस टाइम उनके बिल्कुल भी साथ नहीं थी। भारत के ऐसे हालात हो चुके थे कि जनता उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं थी। गुजरात के चुनाव ने यह दिखा दिया था, और भी अन्य स्टेट में ही ऐसे माहौल था। तो इसीलिए उन्होंने 25 जून को इमरजेंसी घोषित कर दी, और ये कोई बहुत ज्यादा संवैधानिक तरीके से घोषित नहीं की गई थी। और ये जो भी बात आपको मैं बता रहा हूं, ये रिसर्च के आधार पे बता रहा हूं, रिटन डॉक्यूमेंट के आधार पे बता रहा हूं। ये मैं ऐसे ही आपको जस्ट अपने मन से, या मैं किसी एक पर्टिकुलर विचार का हूं या किसी विचार के अगेंस्ट हूं, ऐसे जाके नहीं बता रहा। साथियों, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज्वाइंट सेक्रेटरी इंदिरा गांधी जी ऑफिस के भीषण टंडन जी, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर, उनकी एक किताब आई थी इमरजेंसी के 25 साल पूरे होने के बाद। उसमें उन्होंने जो ब्यौरा रखा है, जो उन्होंने उस टाइम देखा था, मैं उसके आधार पे आपसे बात करूं। वो कहते हैं कि भाई रात को ही 8:30 बजे इंदिरा गांधी जी और सिद्धार्थ शंकर रॉय जो हैं, ये प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और इमरजेंसी का एक ड्राफ्ट रेडी हो जाता है, इमरजेंसी लगाने की पूरी तैयारी हो जाती है। सिर्फ जो है एक आकाशवाणी पे आके बताना होता है, और दूसरा कैबिनेट के सामने, जो मतलब जनता के सामने कह लीजिए, एक दिखावा करना था कि भाई कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव हुआ, और जो भी हुआ वास्तव में प्रस्ताव पहले ही पास पूछ सब करा लेते कैबिनेट। तो एक फेस सेविंग के लिए सुबह 6 बजे, आप सोच के देखिए, देश में ना तो कोई युद्ध था, युद्ध तो हम जीत चुके थे 71 का, ना कोई ऐसा माहौल था। माहौल सिर्फ ये था कि इंदिरा गांधी के फेवर का नहीं था, उनकी इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के फेवर का माहौल नहीं था। इस करके सुबह 6 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, और कैबिनेट की मीटिंग बुला के 15 मिनट के अंदर अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करा दी जाती है। साथियों, सोच के देखिए, आपको सुबह उठ के पता चले कि इमरजेंसी लग गई है, और जितने विपक्ष के नेता थे, जर्नलिस्ट थे, सारा जर्नलिज्म बंद, सारे अखबार बंद, कितने समय के लिए बंद ये भी नहीं पता। जनता अपनी आवाज किसी भी माध्यम से उठाने के लिए सब बंद। आज सुबह अगर हम उठें और हमें पता चले कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर ही सरकार ने बंद कर दिया है, तो हाहाकार मच जाए, इतने छोटे से उसमें। लेकिन उस समय जब लोग उठे तो लोगों को यह नहीं पता था, जिन लोगों को उठा के जेल में डाल दिया, कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। कोई मतलब कोर्ट कचहरी तो छोड़ो, उनको उनके नॉर्मल जो राइट्स थे उनसे भी वंचित कर लिया।
साथियों, हमें तारीफ करनी चाहिए उस टाइम जिन्होंने जेलों से आंदोलन लड़े, ऐसे लोग जिन्होंने भारत की एक, कह लीजिए, भारत को बचाने के लिए ऐसी लड़ाई लड़ी, निर्णायक लड़ाई लड़ी, जिसके चलते 19 महीने के बाद इमरजेंसी को हटाया गया। इमरजेंसी के दौरान हमारे बड़े बड़े नेताओं के साथ क्या कुछ हुआ, क्या नहीं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको अन्य भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा आज का मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ ये था कि जो कांग्रेस आज के टाइम को, जब हमें इतनी ज्यादा डेमोक्रेसी है, हमें इतनी ज्यादा फ्रीडम मिली हुई है कि पार्लियामेंट से लेके सड़क तक अगर किसी की रोड, गली या किसी की झाड़ी भी खड़ी है, वो भी सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को कोस सकता है, गालियां दे सकता है, सोशल मीडिया पे गालियां दे सकता है, मंच पे गालियां दे सकता है। तो सोच के देखिए, इस टाइम से ज्यादा आजाद और क्या आजाद होंगे। और ये कहते हैं कि हम जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी का हनन और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके पूर्वजों ने वास्तव में भारत को बंदी बनाया था। साथियों, पूरे भारत को बंदी बना लिया था। सोच के देखिए, रूह कपाने वाला एक टाइम भारतवर्ष ने देखा है। तो आज की जो तारीख है 25 जून, काला अध्याय, इसको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए और आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये आपकी और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें इस काले अध्याय के बारे में बताया जाए कि कैसे एक तानाशाह प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छाओं के चलते, अपनी राजशाही के चलते, अपनी कुर्सी के चलते भारत की अन्य सभी कुर्सियां छीन ली थी, सभी दुकानें, सभी दरवाजे सब बंद कर दिया था, सारा प्रेस, सारा मीडिया खुला था तो सिर्फ जेल का दरवाजा उनके लिए जो आवाज उठा रहे। नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।